जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। तो दोस्तों थंबनेल देख के आप समझ ही गए होंगे आज का वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। क्योंकि दोस्तों अगर आपको Hyundai की ही कार लेना है बट आप कंफ्यूज्ड हो कि मुझे क्रेटा लेना चाहिए या फिर मैं पैसे बचा के i20 ले सकता हूँ। अब ये क्रेटा का सेकेंड बेस EX वेरिएंट है। इसकी एक्स शोरूम प्राइस है दोस्तों 12,18,000 रुपये। और दोस्तों ये है Hyundai i20 का रिसेंट में लॉन्च हुआ स्पोर्ट्स ऑप्शनल वेरिएंट। इसकी एक्स शोरूम प्राइस है 8,73,000 रुपये। अब अगर दोनों के मैं एक्स शोरूम प्राइस डिफरेंस की बात करूं तो मोटा मोटा या एग्जैक्ट जो एक्स शोरूम प्राइस डिफरेंस है वो है 3,45,000 रुपये। मतलब 3.5 लाख रुपये बचा के आप चाहो तो i20 ले सकते हो या फिर आप क्रेटा में 3.5 लाख रुपये ज़्यादा दे सकते हो। अब भाई दोनों में डायरेक्ट कंपैरिजन सेगमेंट वाइज तो नहीं होता। ये SUV है, ये है प्रीमियम हैचबैक है, बेसिकली हैचबैक है लेकिन प्रीमियम हैचबैक है। अब अगर हम पीछे से ही वीडियो स्टार्ट करें ना दोस्तों, यहाँ पे दोनों में आपको LED टेल लाइट्स देखने को मिलेंगी बट क्रेटा में आपको कनेक्टेड LED टेल लाइट्स देखने को मिल जाती है। वेयरएज आपको i20 में कनेक्टेड टेल लाइट्स देखने को नहीं मिलती। LED ये भी है बट ये कनेक्टेड नहीं है। सेंटर में Hyundai का लोगो है, स्पोर्ट्स की बैजिंग है, i20 की बैजिंग है। अब Hyundai i20 में आपको दोस्तों पीछे 2 रिवर्स पार्किंग सेंसर्स देखने को मिलते हैं, वेयरएज क्रेटा में आपको 4 रिवर्स पार्किंग सेंसर्स देखने को मिलते हैं। अब अगर हम बूट स्पेस कैपेसिटी ना कंपेयर करें तो यहाँ पे आपको मिलेगी दोस्तों 433 लीटर की बूट स्पेस कैपेसिटी और एकदम ये फ्लैट फ्लोर आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे आपको हुक्स वगैरह देखने को मिलेंगे और यहाँ पे आपको 2 एडजस्टेबल हेडरेस्ट देखने को मिल जाते हैं। 60-40 स्पीड रियर सीट का भी ऑप्शन आपको अवेलेबल हो जाता है। वेयरएज दोस्तों अगर हम i20 का देखते हैं पीछे वाला हिस्सा, यहाँ पे आपको 311 लीटर की बूट स्पेस मिलेगी। ये थोड़ी डीप दी हुई है। अब यहाँ पे आपको पार्सल ट्रे देखने को मिल रही है, अब वहाँ पे आपको पार्सल ट्रे देखने को नहीं मिल रही। और दोस्तों यहाँ पे आपको बेंच सीट्स देखने को मिलेंगी। 60-40 स्पीड सीट का ऑप्शन आपको नहीं मिलता। यहाँ पे आपको पीछे 2 फिक्स्ड हेडरेस्ट देखने को मिलते हैं, वेयरएज क्रेटा में आपको 2 एडजस्टेबल हेडरेस्ट देखने को मिल रहे थे। और दोस्तों पीछे से एक इंपॉर्टेंट चेंज की अगर मैं बात करूँ, यहाँ पे आपको रिवर्स पार्किंग कैमरा देखने को मिल रहा है। वेयरएज क्रेटा के दोस्तों सेकेंड बेस EX वेरिएंट में आपको कोई भी रिवर्स पार्किंग कैमरा देखने को नहीं मिल रहा होता, ना रियर डिफॉगर आपको मिल रहा होता है। वेयरएज i20 के स्पोर्ट्स ऑप्शनल वेरिएंट में आपको रियर डिफॉगर देखने को मिल रहा होता है। बाकी दोनों में आपको शार्प एंटीना देखने को मिल जाता है। तो दोस्तों पीछे से ये कुछ था, आपने सारी चीज़ें देख ली। आइए दोस्तों अब हम आगे से बात करते हैं। तो दोस्तों पहले तो आप दोनों ही गाड़ियों को फ्रंट से ध्यान से देख सकते हो। अब अगर हम चेंजेस की बात करें, यहाँ पे आपको LED DRLs देखने को मिलेंगे। वेयरएज i20 के स्पोर्ट्स ऑप्शनल वेरिएंट में कोई भी DRLs आपको देखने को नहीं मिलते। अब ये कंप्लीट SUV वाले स्टांस के साथ में आती है और ये प्रीमियम हैचबैक वाले स्टांस के साथ में आती है। यहाँ पे आपको हेलोजन हेडलाइट्स देखने को मिलेंगी नॉर्मल, कोई भी प्रोजेक्टर आपको सेटअप देखने को नहीं मिलता। यहाँ पे आपको प्रोजेक्टर सेटअप देखने को मिलता है, हेलोजन दोनों है बट यहाँ पे आपको प्रोजेक्टर सेटअप देखने को मिलेगा, वेयरएज वहाँ पे आपको नॉर्मल हेलोजन सेटअप देखने को मिल जाता है। तो दोस्तों आगे से आपने लाइट्स का डिफरेंस देख लिया। अब दोनों के हम इंजन को कंपेयर कर लेते हैं। मैं दोनों का बोनट पहले खोल देता हूँ। तो दोस्तों आप दोनों ही गाड़ी का इंजन कंपार्टमेंट देख सकते हैं। क्रेटा में आपको 1500 सीसी का 4 सिलेंडर वाला BS6 फेज 2 कंप्लाइंट नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन देखने को मिल जाता है। अब ये पावर प्रोड्यूस करता है 115 bhp की और टॉर्क निकालता है भाई 144 न्यूटन मीटर का। अब यहाँ पे आपको क्लेम जो फ्यूल एफिशिएंसी मिलती है ना वो है 17.4 किलोमीटर पर लीटर। यहाँ पे आपको इंसुलेशन देखने को भी मिल जाता है। वेयरएज दोस्तों i20 में आपको इंजन मिलता है 1200 सीसी का, ये भी आपका 4 सिलेंडर यूनिट है, BS6 फेज 2 कंप्लाइंट इंजन है। यहाँ पे आपको 83 bhp की पावर मिलेगी मैक्सिमम और 114 न्यूटन मीटर का टॉर्क मिलेगा। बाकी माइलेज आप हाईवे पे आराम से 20 से ऊपर निकाल सकते हैं और सिटी में आपको 13, 14, 15 ऐसा मिल जाएगा। यहाँ पे आपको इंसुलेशन देखने को नहीं मिलता। तो दोस्तों ये बात हो गई आपके इंजन की। आइए दोस्तों अब हम टायर को कंपेयर करते हैं। अब यहाँ पे क्रेटा में आपको अपोलो के टायर्स मिलेंगे, स्टील व्हील्स हैं फुल व्हील कवर्स के साथ में। 205/65 16 इंच के यहाँ पे आपको टायर्स मिल रहे हैं। फ्रंट में आपको डिस्क ब्रेक्स मिलेंगे और पीछे भी आपको डिस्क ब्रेक्स देखने को मिल जाते हैं। अगर मैं ग्राउंड क्लियरेंस की बात करूँ तो यहाँ पे आपको 190 mm की ग्राउंड क्लियरेंस देखने को मिल जाती है। अब यहाँ पे जो इंडिकेटर्स है ना वो आपको बॉडी पे देखने को मिलते हैं। अब अगर हम डायरेक्टली कंपेयर करते हैं i20 के स्पोर्ट्स ऑप्शनल वेरिएंट से, यहाँ पे आपको स्टाइल स्टील व्हील्स देखने को मिलेंगे। ये एलॉय व्हील्स नहीं है, स्टाइल स्टील व्हील्स हैं। यहाँ पे आपको टायर सीएट के देखने को मिलेंगे। और अगर सेक्शन की अगर मैं बात करूँ दोस्तों,
तो भाई सेक्शन है आपका 195/55, 16 इंच के यहाँ पे आपको टायर्स मिल रहे हैं। तो दोनों में ही आपको 16 इंच के टायर्स मिल रहे हैं, बट यहाँ पे आपको स्टील व्हील्स मिलेंगे, यहाँ पे आपको स्टील व्हील्स मिलेंगे विद फुल व्हील कवर्स। एडवांटेज क्रेटा में ये है कि यहाँ पे आपको आगे पीछे दोनों ही तरफ डिस्क ब्रेक्स देखने को मिल रहे होते हैं। ठीक है दोस्तों, अब अगर हम ORVMs कंपेयर करते हैं तो इनको आप इलेक्ट्रॉनिकली फोल्ड कर सकते हो प्लस एडजस्ट कर सकते हो, लेकिन क्रेटा में आपको मैनुअली इसको फोल्ड करना पड़ेगा। एडजस्ट आप इलेक्ट्रॉनिकली इसको कर सकते हो। दोनों में ही आपको बॉडी कलर डोर हैंडल्स देखने को मिलेंगे। शार्पन एंटीना आपको दोनों में ही मिलेगा, मैंने बता दिया था। अब i20 में एक और मेजर चेंज है दोस्तों, सनरूफ। अब ये स्पोर्ट्स ऑप्शनल वेरिएंट है, यहाँ पे आपको सनरूफ देखने को मिल जाती है, वेयर एज क्रेटा के EX वेरिएंट में कोई भी आपको सनरूफ वगैरह देखने को नहीं मिलती। अगर मैं दोबारा एक शोरूम प्राइस डिफरेंस की बात करूँ भाई, 3.5 लाख का मोटा एग्जैक्ट है 3,45,000 रुपये का एक शोरूम प्राइस डिफरेंस। आइए दोस्तों, अब हम अंदर चलते हैं पहले i20 के स्पोर्ट्स ऑप्शनल वेरिएंट के। तो दोस्तों अगर हम डोर को कंपेयर करते हैं, यहाँ पे आपको सॉफ्ट टच लेदर फिनिश देखने को मिलेगी, प्लस जो यहाँ पे कंट्रोल्स मिल रहे हैं ना, ये वन टच ऊपर तो नहीं जाएंगे भाई, वन टच ऊपर नहीं जा रहे हैं, बट वन टच आपको डाउन देखने को ये मिल जाएगी। प्लस यहाँ पे आपके कंट्रोल्स हैं ORVMs के, इलेक्ट्रॉनिकली फोल्ड, अनफोल्ड, एडजस्ट सब कुछ आप कर सकते हो। यहाँ पे आपके लॉक अनलॉक के कंट्रोल्स दिए हुए हैं। यहाँ पे आप हाइट एडजस्ट कर सकते हो सीट्स को, फैब्रिक सीट्स यहाँ पे आपको मिलेंगी। 3 ABC पेडल्स और डेड पेडल का भी ऑप्शन आपको मिल रहा होता है। हेडलैम्प लेवलर के कंट्रोल्स हैं, आइडल स्टार्ट स्टॉप है, ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम है। यहाँ पे आपको फ्लैट बॉटम स्टीयरिंग व्हील देखने को मिलेगा। अब क्रेटा में आपको एक एडवांटेज ये रहेगा भाई कि उसको आप टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक दोनों ही फंक्शन के साथ एडजस्ट कर सकते हो, बट केवल आप इसको टिल्ट एडजस्ट कर सकते हो। लेकिन i20 में एडवांटेज ये है भाई, यहाँ पे आपको क्रूज कंट्रोल देखने को मिलेगा और यहाँ पे आपको ऑटोमेटिक हेडलाइट्स देखने को मिल जाती हैं। ठीक है दोस्तों, अब हम क्रेटा के गेट की तरफ चलते हैं। तो दोस्तों ये है Hyundai क्रेटा का डोर। अब यहाँ पे आपको पावर विंडो के कंट्रोल्स देखने को तो मिल रहे हैं, बट ये कोई भी वन टच अप डाउन फंक्शन के साथ में नहीं आते। ड्राइवर साइड के लिए भी आपको नॉर्मली कंट्रोल्स यहाँ पे आपको मिलेंगे, मैं दिखा देता हूँ। ये भाई आपको होल्ड करके रखना पड़ेगा बंद करने के लिए, और नीचे भी आपको होल्ड करके ही रखना पड़ेगा। वेयरएज i20 में आपको वन टच डाउन फंक्शन देखने को मिल रहा था। लॉक अनलॉक के कंट्रोल्स हैं, ORVMs आपको मैनुअली ही फोल्ड अनफोल्ड करने होंगे, बट उनको आप एडजस्ट इलेक्ट्रॉनिकली कर सकते हो। 3 ABC पेडल्स हैं, डेड पेडल का भी ऑप्शन है आपके पास, ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम, आइडल स्टार्ट स्टॉप, हेडलैम्प लेवलर, ये कंट्रोल सेम आपको मिलेंगे। अब यहाँ पे आपको जैसा मैंने बताया था, टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक दोनों ही फंक्शन के साथ में मिलता है स्टीयरिंग व्हील। वहाँ पे आपको केवल टिल्ट मिल रहा था, बट वहाँ पे आपको क्रूज कंट्रोल देखने को मिल रहा था। यहाँ पे आपको क्रूज कंट्रोल देखने को नहीं मिलता। यहाँ पे आपको मैनुअल कंट्रोल्स मिलते हैं हेडलाइट्स के, वहाँ पे आपको ऑटोमेटिक हेडलाइट्स देखने को मिल जाती हैं। यहाँ पे आपको 6 स्पीड का मैनुअल गियर बॉक्स मिलेगा, उसमें आपको 5 स्पीड का मैनुअल गियर बॉक्स मिलेगा, मैं आपको दिखा दूंगा। यहाँ पे आपको 8 इंच का टच स्क्रीन सिस्टम मिलेगा, लेकिन यहाँ पे आपको रिवर्स पार्किंग कैमरा देखने को नहीं मिल रहा। यहाँ पे आपको टाइप C का पोर्ट देखने को मिलेगा, USB का पोर्ट है। यहाँ पे आपको मैनुअल AC देखने को मिल जाता है। फ्रंट ड्राइवर साइड आर्मरेस्ट है, मैनुअल हैंड ब्रेक है ब्लैक टिप के साथ में। कोई भी कूल फंक्शन यहाँ पे आपको नहीं मिलेगा ग्लव बॉक्स के लिए। अब दोस्तों वापस से हम i20 के पास चलते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आपको 5 स्पीड का मैनुअल गियर बॉक्स मिलेगा, लेकिन यहाँ पे आपको ऑटोमेटिक AC मिल रहा है। वहाँ पे आपको मैनुअल AC मिल रहा था। यहाँ पे आपको वायरलेस चार्जिंग देखने को मिल रही है, वहाँ पे कोई भी वायरलेस चार्जिंग आपको देखने को नहीं मिलती। वायर्ड आप टाइप C के पोर्ट्स, टाइप A के पोर्ट्स के थ्रू कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे आपको रिवर्स पार्किंग कैमरा देखने को मिल रहा है। यहाँ पे आपको कूल्ड ग्लव बॉक्स देखने को मिल रहा है बेसिकली, जो क्रेटा के EX वेरिएंट में आपको नहीं मिल रहा। दोनों में ही आपको डे नाइट IRVM मिलेंगे मैनुअल कंट्रोल्स के साथ में। दोनों में ही आपको सनग्लास होल्डर देखने को भी मिल जाएगा, लेकिन यहाँ पे आपको सनरूफ मिल रही है जैसे मैंने आपको बता दिया था। यहाँ पे भी आपको फ्रंट आर्मरेस्ट मिलेगा, कंट्रोल्स हैं फॉर मतलब बेसिकली हैंड ब्रेक दिया हुआ है ब्लैक टिप के साथ में। अब दोस्तों अगर हम पीछे साइड कंपेयर करते हैं ना, तो यहाँ पे आपको रियर AC इवेंट्स मिलेंगे, दोनों में ही आपको मिल जाएंगे। यहाँ पे आपको टाइप A का एक पोर्ट मिलेगा, सेंट्रल हब थोड़ा सा ऊपर दिया हुआ है बेसिकली। यहाँ पे आपको कोई भी आर्मरेस्ट देखने को नहीं मिलता, और फिक्स हेडरेस्ट आपको मिलते हैं, ये मैंने आपको बता दिया था। बाकी डोर में आपको स्पीकर की प्लेसमेंट वगैरह मिल जाएगी। ये आप डैशबोर्ड की फिनिश देख सकते हैं। अब दोस्तों क्रेटा में आपको रियर AC इवेंट्स तो मिलेंगे ही, टाइप C के 2 चार्जिंग पोर्ट्स भी मिलेंगे, और मोबाइल रखने की स्पेस दोनों में ही आपको मिल रही थी। बट यहाँ पे आपको टाइप C के पोर्ट्स दिए हुए हैं। यहाँ पे आपको सीट्स पॉकेट जो आती है ना, सीट पॉकेट्स, वो देखने को मिल रही हैं।
ऑन द को ड्राइवर साइड। और यहाँ पे आपको आर्मरेस्ट भी मिलेगा सेंटर में, और 2 आपको एडजस्टेबल हेडरेस्ट देखने को मिल जाते हैं। आपको डोर में स्पीकर देखने को भी मिल जाएगा। और यहाँ पे आपको एक बहुत अच्छा फीचर देखने को मिलता है जो आपको i20 में देखने को नहीं मिलता। अब वो फीचर है दोस्तों, मैं आपको दिखाता हूँ। हाइट एडजस्टेबल सीट बेल्ट, ये बहुत अच्छा फीचर है यार। ये i20 के स्पोर्ट्स ऑप्शनल वेरिएंट में आपको देखने को नहीं मिलता। मैं आपको चेकआउट करा देता हूँ। ये देखो दोस्तों, है ना, ऐसा कोई फीचर आपको i20 में देखने को नहीं मिल रहा। तो आइए दोस्तों, अब हम वीडियो को सम अप करते हैं और हम बात करते हैं कि आपको 3.5 लाख रुपए बचा के i20 लेना चाहिए या फिर आपको 3.5 लाख रुपए ज़्यादा देके एक बड़ी SUV Hyundai Creta लेना चाहिए। तो दोस्तों देखो, अगर आप 3.5 लाख रुपए ज़्यादा दोगे तो आपको एक बड़ी SUV देखने को मिलेगी, ज़्यादा ग्राउंड क्लियरेंस आपको देखने को मिलेगा, ऑल 4 व्हील्स आपको डिस्क ब्रेक देखने को मिलेंगे, पीछे आपको 2 एडजस्टेबल हेडरेस्ट देखने को मिलेंगे, बट क्रूज़ कंट्रोल आपके पास नहीं है, ठीक है, सनरूफ आपके पास नहीं है। यहाँ पे आपको बड़ा इंजन देखने को मिलेगा 6 स्पीड गियर बॉक्स के साथ में। दोस्तों सेफ्टी फीचर्स दोनों में ही सेम है, 6 एयरबैग्स, ABS, EBD, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम, हिल स्टार्ट असिस्ट, बट यहाँ पे आपको रिवर्स पार्किंग कैमरा देखने को मिल रहा है। यहाँ पे आपको LED DRLs मिलेंगे, बट यहाँ पे कोई DRLs वगैरह नहीं है। इनके ORVMs को आप इलेक्ट्रॉनिकली फोल्ड, अनफोल्ड, एडजस्ट सब कुछ कर सकते हो। यहाँ पे आपको स्टाइल स्टील व्हील्स देखने को मिलेंगे, क्रूज़ कंट्रोल आपको देखने को मिलेगा, ऑटोमेटिक AC आपको देखने को मिलेगा, सनरूफ आपको देखने को मिलेगी। तो भाई अब आपके ऊपर है, अगर आप 3.5 लाख रुपये बचाना चाहो तो आप बचा सकते हो। अगर आपको ज़रूरी नहीं है क्रेटा ही लेना है, SUV ही लेना है, तो 3.5 लाख रुपये बचा के आप ये वाली गाड़ी ले सकते हो। अगर मैं वारंटी ऑफ़र की बात करूं तो यहाँ पे आपको 3 साल और 1 लाख किलोमीटर की वारंटी मिलेगी, बट क्रेटा में आपको 3 साल और अनलिमिटेड किलोमीटर की वारंटी मिलती है। तो यहाँ पे 1 लाख किलोमीटर की है और यहाँ पे अनलिमिटेड किलोमीटर की है। तो दोस्तों दोनों गाड़ी मैंने कंपेयर कर दी है। अब आपको खुद सोचना है कि मुझे क्रेटा लेनी चाहिए या फिर i20। अगर मैं दोस्तों एक वाइज फैसला बताऊं, अगर आपको SUV नहीं लेना है, पैसे बचाना है, आप i20 के स्पोर्ट्स ऑप्शनल वेरिएंट की तरफ ज़रूर जा सकते हो। तो दोस्तों ये था एक डिटेल कंपैरिजन। कैसा लगा आपको ये वीडियो, मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको Hyundai कोई प्रोडक्ट देखना है, आप कांटेक्ट कर सकते हैं प्रेस्टीज Hyundai शोरूम की। सारी कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। सो गाइस, तब तक के लिए ड्राइव सेफ, टेक केयर एंड जय भारत।